अर्जुन और नारद मुनि का संवाद। उग्र श्रवा मुनि बोले, तदनंतर अर्जुन ने ब्राह्मणों से घिरे हुए देव पूजे नारद जी के समीप जाकर सबको पृथक पृथक प्रणाम किया। तब नारद जी ने उनसे कहा, धनंजय, तुम्हें शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो। तुम्हारी बुद्धि धर्म, देवता और ब्राह्मणों की सेवा में लगे। वीर, 12 वर्ष की यह लंबी यात्रा करते समय तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जिसके हाथ, पैर और मन भली भांति संयम में हो तथा जिसकी सभी क्रियाएं निर्विकार भाव से संपन्न होती हों, वही तीर्थ का पूरा फल प्राप्त करता है। यह बात तुम्हें अपने हृदय में धारण करनी चाहिए। तात, हम तुमसे क्या कहें। धर्मराज युधिष्ठिर जिसके भाई और भगवान श्री कृष्ण जिसके मित्र हैं, उसे कोई क्या शिक्षा दे सकता है। तथापि यह उचित है कि ब्राह्मणों द्वारा मनुष्यों को शिक्षा मिले। भगवान विष्णु ने हमें धर्मगुरु के पद पर स्थापित किया है। ब्राह्मणों के प्रति श्री हरि ने जो उद्गार प्रकट किया है, उसे सुनो। जिसके सुधा के समान निर्मल यश को सुनना, उसमें गोते लगाना, चांडाल पर्यंत संपूर्ण जगत को तत्काल पवित्र कर देता है। वह मैं विष्णु जो वैकुंठ नाम से प्रसिद्ध हूँ। मुझे यह परम पवित्र कीर्ति आप जैसे उत्तम ब्राह्मणों से ही प्राप्त हुई है। अतः यदि मेरी यह बाह भी आप लोगों के प्रतिकूल चले तो मैं इसे काट डालूंगा। फिर औरों की तो बात ही क्या है। कुंती नंदन, मैं तुम्हें कुछ प्रिय समाचार सुनाता हूँ। तुम जिनकी कुशल चाहते हो, वे यदुवंशी और पांडव सब कुशल से हैं। इस समय राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से भीमसेन ने राजा वीरवर्मा को मार डाला है, जो कौरवों को सदा संताप पहुंचाता था। जैसे पहले राजा बलि अत्यंत बलवान और अजेय थे, उसी प्रकार राजा वीरवर्मा भी समस्त राजाओं के लिए अजेय हो गया था। नारद जी की कही हुई ये सब बातें सुनकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, मुनि, जो ब्राह्मणों की इच्छा के अनुसार चलते और ब्राह्मणों का सदा समादर करते हैं, वे अकुशली कैसे हो सकते हैं। मैं सदा संयम नियम से रहकर तीर्थों में विचरता हुआ इस तीर्थ में आया हूँ। इससे मेरे हृदय में बड़ा आनंद है। तीर्थों का दर्शन धन्य है। उनमें स्नान करने का महत्व दर्शन से भी अधिक है, तथा उनके महात्म्य को सुनना दर्शन और स्नान से भी बढ़कर है, ऐसा और मुनि का कथन है। अतः मैं इस तीर्थ के गुणों का वर्णन सुनना चाहता हूँ।